हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4th का पाठ नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें है जो है हार की जीत। आधा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उससे आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हार की जीत, इसमें बाबा भारती है, उनका एक बहुत ही प्यारा घोड़ा है और एक डाकू खड़क सिंह है, वो उसे लेना चाहता है। हाँ, वो बोलता है बाबा भारती को कि मैं इसे लेकर ही जाऊंगा, लेकिन वो कई दिनों तक आता नहीं है। तो इससे फिर क्या होते हैं, बाबा भारती थोड़ा असावधान हो जाते हैं। उससे आगे संध्या का समय था, मतलब शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। कभी घोड़े के शरीर को देखते तो अभी उसके रंग को और मन ही मन फूलाना समाते थे। मतलब बहुत उनको अच्छा लगता था, कभी घोड़े को देख के, कभी उसके रंग को देख के। सहसा एक और से आवाज आई, बाबा इस कंगले की बात भी सुनते जाना। बाबा इस कंगले की बात भी सुनते जाना, मतलब कंगले मतलब बहुत गरीब था वो आदमी, और चिल्लाया कि बात सुनते जाना मेरी। आवाज़ में करुणा थी, मतलब आवाज़ में बहुत दर्द था, करुणा थी। आवाज़ में बहुत करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक बीमार बूढ़ा आदमी वृक्ष की छाया में पड़ा रहा है। पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? एक बूढ़ा बीमार आदमी था, वृक्ष की छाया में बैठा था और ऐसे रहा था, चिल्ला रहा था। तो बाबा भारती ने पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है? बीमार ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ कि मैं बीमार हूँ, मुझ पर दया करो। मेरा गांव यहाँ से 3 मील दूर है, मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा, ऐसा उस बूढ़े बीमार आदमी ने कहा। बाबा भारती घोड़े से उतर गए। उन्होंने सहारा देकर बीमार बूढ़े आदमी को घोड़े पर बिठाया और स्वयं उनकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, मतलब वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। उन्होंने देखा कि बीमार बूढ़ा आदमी घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाया जा रहा है। वो आराम से ऐसे सीधा बैठा था और घोड़े को दौड़ाया जा रहा था। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकली। बहुत ही डर गए और डर से उनको एक बहुत जोर की चीख निकल गई। वह बीमार और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह था। वह बीमार बूढ़ा कोई आदमी और नहीं बल्कि खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे, फिर निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। जोर से बोला कि जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी ये घोड़ा अब न दूंगा, मेरी एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती ने कहा डाकू खड़क सिंह से। बाबा भारती की बात सुनकर खड़क सिंह ठहर गए। बाबा भारती ने निकट जाकर कहा, खड़क सिंह ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मेरी एक प्रार्थना है, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, केवल ये घोड़ा ना दूंगा। बोला कि आप जो बात बोलोगे ठीक है, लेकिन ये घोड़ा वापस नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो। मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। कि खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, बहुत हैरान हो गया कि ये बाबा जी क्या कह रहे हैं। वह कुछ न समझ सका। हार कर उसने पूछा, बाबा जी इसमें आपको डर क्या है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। इस बात का डर था बाबा भारती को। ये कहकर उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया। बाबा भारती चले गए, लेकिन उनकी बात खड़क सिंह के कानों में गूंज रही थी। वह सोच रहा था, कितने अच्छे विचार हैं, उन्हें ये घोड़ा कितना प्यारा था, मगर वह अब उन्हें केवल इस बात की चिंता है कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा खड़क सिंह सोच रहा था बाबा भारती के बारे में कि कितने महान इंसान हैं। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है।
खड़क सिंह अंधकार में बाबा भारती के मंदिर में पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, मतलब शांति थी, खामोशी थी, सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूरी पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। अस्तबल का फाटक था जहाँ पे गेट था, वहाँ तक पहुंचा और फाटक खुला था। दरवाज़ा जो अस्तबल का था जहाँ पे घोड़े को रखा जाता था तो वो खुला था। खड़क सिंह ने सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया और गेट बंद कर दिया उसने। उस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे भलाई के आंसू थे। रात का चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल में स्नान किया। उनके पांव अपने आप अस्तबल की ओर चल पड़े, बढ़ चले। फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल का पता चला। वह वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के कदम की आहट को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बाबा भारती बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, फिर संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। धन्यवाद।